दोस्तों, क्या आपने एसबीआई से एफडी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट लोन लिया है और अब आप उसको ऑनलाइन क्लोज करना चाहते हैं, या तो योनो एसबीआई ऐप से या एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग से? तो दोस्तों, आप सही वीडियो पे आए हैं। मैं आपको बताता हूं। देखिए, थोड़े दिनों पहले मैंने भी एसबीआई से एक एफडी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट लोन लिया था और अब मैं भी चाह रहा था कि वो ऑनलाइन क्लोज हो जाए। और दोस्तों, एसबीआई से लेने का कारण क्या था वो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया कि एसबीआई जो है वो केवल एक ऐसा बैंक है जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट से 1% ज़्यादा पे ओवरड्राफ्ट लोन देता है। यानी अगर फिक्स्ड डिपॉजिट पे वो 7% का इंटरेस्ट आपको दे रहा है तो वो आपको 8% के इंटरेस्ट रेट पे ओवरड्राफ्ट दे देगा। बाकी बैंक जो है वो 2% ज़्यादा पे देते हैं। अब दोस्तों देखिए, दिक्कत क्या आ रही है कि बड़े आराम से एसबीआई ने ऑनलाइन सारा काम तो कर दिया लेते वक्त, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही है कि जब उनको क्लोज करना है ओवरड्राफ्ट अकाउंट एसबीआई का तो उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा है योनो एसबीआई के ऐप में। तो पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि योनो एसबीआई के ऐप में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग में। अब देखिए दोस्तों, उसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। इंटरनेट बैंकिंग में ओडी अगेंस्ट एफडी का जो ऑनलाइन क्लोजर का ऑप्शन तो दिया हुआ है, लेकिन मेरे केस में क्या हुआ, जब मैं वो कर रहा था तो मेरा हो नहीं पाया। वहाँ पे कुछ एरर मैसेज दिखा रहा था जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब मैं 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि अगर आप भी वो ऑनलाइन ओडी को क्लोज करेंगे एफडी के अगेंस्ट जो ओडी है तो आपको वो एरर दिखाएगा कि नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। खुद चेक कीजिएगा और अगर आपको भी दिखाता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि ये प्रॉब्लम सबके साथ आ रही है क्या। क्योंकि दोस्तों, मैंने यूट्यूब पे 1-2 वीडियो और देखे हैं जिसमें वही तरीका बताया गया है ऑनलाइन क्लोज करने का जो कि मैं बताने जा रहा हूं, और उसके नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा लोगों को यही दिक्कत आ रही थी कि उनको भी एरर मैसेज दिखा रहा था। देखिए दोस्तों, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इस वीडियो में। वो ऑनलाइन वाला जो इंटरनेट बैंकिंग में जाके है, जो कि मेरा काम नहीं किया आखिर में, वो तो बताऊंगा ही, लेकिन मैंने फाइनली अपना काम करा लिया। मैंने अपना ओडी आज क्लोज करा दिया, वो भी बिना ब्रांच जाए। जो दूसरा तरीका है ना दोस्तों, वो भी ऑफलाइन नहीं है, वो भी ऑनलाइन ही है, बिना ब्रांच जाए उसमें काम हुआ है। मेरा 2-3 घंटे में काम हो गया, बिना कहीं जाए अपने ऑफिस में बैठे बैठे मैंने ओडी क्लोज करा दी। तो वो तरीका भी आपको बताऊंगा जिससे कि आपका अगर ऑनलाइन वाला जो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन वाला काम नहीं करता है तो दूसरे तरीके से आप घर बैठे अपना क्लोज करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले आपको मैं तरीका बताता हूं। आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करिए, आपको ये वाला पेज दिखता है, होम पेज। उसके बाद दोस्तों ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखता है डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट का। डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट पे क्लिक कीजिए, फिर आपको ये पेज दिखेगा। इस पेज में दोस्तों ऊपर डिपॉजिट का ऑप्शन दिखेगा, डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे डिपॉजिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज दिखेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्लोज ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एफडी का ऑप्शन दिख रहा है। अब आप इस पर क्लिक करिएगा। अब मेरे केस में दोस्तों क्या हुआ है मैं दिखा देता हूँ। जब मैंने इस पर क्लिक किया है तो मुझे ये पेज दिखा रहा है। यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि डियर कस्टमर, हमें ऐसा कोई ओवरड्राफ्ट अकाउंट नहीं मिला है जो कि एलिजिबल हो ऑनलाइन क्लोजिंग करने के लिए। जबकि ये गलत बोल रहे हैं क्योंकि मैंने ऑनलाइन ही योनो ऐप से ओडी लिया था एफडी के अगेंस्ट, तो उसको एलिजिबल होना चाहिए ऑनलाइन के लिए। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैंने यूट्यूब पे और भी वीडियो देखे हैं। जिन लोगों ने भी ये तरीका बताया उसके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि उनको इसी तरह के एरर मैसेज आ रहे हैं, आगे काम नहीं हो रहा है। आप अपना फीडबैक बताना कमेंट सेक्शन में। लेकिन दोस्तों, मैंने जब वादा किया है ना, आपका काम पूरा होगा, ओडी तो क्लोज होगा घर बैठे। मैंने आज किया अपना। अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों कि आप आराम से जिस भी होम ब्रांच में एसबीआई के आपका अकाउंट है ना, उनको आप ईमेल कर दीजिए। और जो होम ब्रांच है ना, उसकी ईमेल आईडी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। या तो कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछ लीजिए, कस्टमर केयर को ईमेल भी करके आप पूछ सकते हैं एसबीआई के, वरना ब्रांच लोकेटर आता है इंटरनेट पे। ब्रांच लोकेटर में जाके अपनी ब्रांच की डिटेल डालिएगा। जैसे आपको सारी ब्रांच की इंफॉर्मेशन उस ब्रांच लोकेटर में दिखा देगा और उसमें ईमेल आईडी भी दिखाएगा आपके ब्रांच की क्या है। दोस्तों, मैंने अपनी होम ब्रांच को ईमेल किया, 2 घंटे में मेरे पास काम हो गया। देखिए, मैं आपको ईमेल भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरी स्क्रीन पर क्या ईमेल मैंने लिखी थी। आप भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑनलाइन क्लोजिंग ऑफ ओडी अगेंस्ट एफडी ऑप्शन इज नॉट वर्किंग। मैंने उनको लिख दिया सब्जेक्ट लाइन में। आप सेम सब्जेक्ट लाइन ये कॉपी कर लेना, सेविंग अकाउंट नंबर अपना लिखना और लिखना ऑनलाइन क्लोजिंग ऑफ ओडी अगेंस्ट एफडी ऑप्शन इज नॉट वर्किंग। फिर उसके बाद मैंने उनको नीचे बताया है कि मेरा नाम सफल अग्रवाल है, मेरा आपके अकाउंट ब्रांच में सेविंग अकाउंट है, मैं ओवरड्राफ्ट लोन को ऑनलाइन क्लोज करना चाह रहा हूँ इंटरनेट बैंकिंग से, पर मुझे एरर मैसेज दिखा रहा है। मैंने उनको स्क्रीनशॉट भी अटैच करके दे दिया ईमेल में, जो अभी मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखाया था। उसके बाद दोस्तों फिर मैंने उनको ये लिख के दिया कि आप प्लीज़ मैटर में देखिए और रिजॉल्व करिए इशू को। और फिर मैंने नीचे अपनी अकाउंट डिटेल्स दे दी, आप भी दे दीजिएगा, बैंक नेम, अपना नाम, सेविंग अकाउंट का नंबर, ब्रांच आपकी कौन सी है, ब्रांच का आईएफएससी कोड, एमआईसीआई नंबर। ये सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको चेकबुक पे मिल जाएंगी, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन। वरना ब्रांच लोकेटर से जब आप अपनी ब्रांच को लोकेट करेंगे इंटरनेट पे जाके, तो ब्रांच लोकेटर में एसबीआई के आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये मेल आप कर दो। अब देखो दोस्तों, जैसे ही मैंने ये मेल किया, ये मेल आप देखो
इस मेल को मैंने करीब सुबह 9:30 बजे किया है, मेरे पास 12 बजे तक मैसेज आ गया। ठीक है, सबसे पहला मैसेज मेरे पास क्या आया है, जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, ये क्या बोल रहा है कि आपकी एफडी जो 5 लाख की थी ना, उस पर जो होल्ड लगाया था वो हटा दिया। सबसे पहले वो होल्ड हट गया, यानी ब्रांच वालों ने काम किया मेरे ईमेल के बेसिस पे। भाई आपको पता है ना, जब तक ओडी क्लोज नहीं होता तो आप अपनी एफडी मैच्योर नहीं करा सकते। अगर प्री मैच्योर क्लोजर करना है, एफडी का पैसे की जरूरत है, तो आप एफडी को तोड़ नहीं सकते जब तक कि ओडी क्लोज नहीं होगा। तो इन्होंने ये इस ईमेल में मुझे क्या लिख के दिया है कि आपकी एफडी पर से हमने होल्ड हटा दिया है, अब आप एफडी अगर क्लोज भी करना चाहो प्री मैच्योर क्लोजर तो कर सकते हो। दूसरा इनके पास मेरे पास जो मैसेज आया है वो इन्होंने ये भेजा है कि आपके सेविंग अकाउंट में 0 रुपए क्रेडिट हुए हैं। अब दोस्तों ये मैसेज क्यों आता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, जब आप अपने ओडी अकाउंट को क्लोज करते हैं ना, देखिए या तो आप महीने की आखिरी तारीख को क्लोज करिए। मान लीजिए आपने 50,000 ओडी लिया था और महीने की लास्ट डेट को आप पे कर दो 50,000 का पूरा, तो उस महीने का जो पूरा इंटरेस्ट है वो भी महीने की लास्ट डेट में तक का आ जाएगा, अगले महीने की 1 तारीख को या उसी महीने की लास्ट डेट को। फिर आप वो इंटरेस्ट पे कर दो और उसके बाद आप अकाउंट क्लोजिंग का, ओडी अकाउंट क्लोजिंग का मेल कर दो। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, आप मंथ के बीच में अपनी ओडी क्लोज करना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए आप महीने की 15 तारीख को ओडी क्लोज करना चाहते हैं, तो आपने मान लीजिए 50,000 की ओडी ली थी, आपने 15 तारीख को 50,000 रुपये पे कर दिए उनको, लेकिन 15 दिन तो 50,000 आपके पास रहे ना, उसका जो इंटरेस्ट है वो महीने के लास्ट में क्रेडिट होगा। तो या तो आप वेट करो पूरे महीना एंड होने का, उसके बाद उस इंटरेस्ट को पे करो, फिर ओडी क्लोजर की रिक्वेस्ट डालो, या फिर आप एडवांस में थोड़ा इंटरेस्ट मिला के ज़्यादा पैसा उनको दे दो। मतलब 50,000 की जगह आपने 52,000 दे दिया कि वो 15 दिन का इंटरेस्ट भी काट लें उसमें से। तो अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया तो ये ओडी क्लोज करते वक्त आपके सेविंग अकाउंट में वो इंटरेस्ट काट के, जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 15 दिन का, जितने भी दिन का इंटरेस्ट बन रहा है वो काट के आपके सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हैं। मेरे केस में 0 किया है क्योंकि मेरे केस में मैंने महीने की आखिरी तारीख को ही ओडी का पैसा उनको दे दिया था। तो मेरी जो अगले महीने की 1 तारीख थी या लास्ट महीने की जो लास्ट तारीख थी, उस पर जो इंटरेस्ट बनता था वो पूरा इंटरेस्ट एक बार में मैंने पे कर दिया। तो मेरे केस में 0 क्रेडिट हुआ है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद मुझे ये मैसेज आया कि भाई आपका ओडी अकाउंट है, उससे हमने 0 रुपए आपके सेविंग अकाउंट पर ट्रांसफर किए। पहले मैसेज आया कि सेविंग अकाउंट में 0 रुपए क्रेडिट हुए ओडी अकाउंट से, फिर दूसरा मैसेज आया कि ओडी अकाउंट से डेबिट हुए 0 रुपए सेविंग अकाउंट में। क्योंकि मेरे केस में 0 ही होना था, आपके केस में पैसा हो सकता है अगर आप मिड ऑफ द मंथ ओडी क्लोज करेंगे और कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करेंगे उनको इंटरेस्ट का अमाउंट जोड़ के, एक अपने अंदाजे से, क्योंकि आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मालूम है कितना इंटरेस्ट बनेगा अगर आप 7 तारीख को, 12 तारीख को, 15 तारीख को अगर क्लोज करते हैं ओडी। अब तीसरा मैसेज देखिए दोस्तों मेरे पास जो आया है, उसमें लिखा हुआ है कि आपके रिक्वेस्ट पे आपका ओडी अकाउंट क्लोज कर दिया गया है और जो भी आपका पैसा बन रहा था वो आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया है, ये वाला मैसेज। तो ये तीनों मैसेज दोस्तों आपके पास भी आएंगे जब आप अपनी होम ब्रांच को मेल करोगे ना, उसके बाद आपके पास भी तीनों मैसेज आएंगे। ये तीनों मैसेज इस बात का सबूत है कि आपकी ओडी क्लोज हो गई है। और फिर भी आपको यकीन ना है ना, तो मेरी तरह करना। मैं इंटरनेट बैंकिंग में गया, देखिए ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ मैंने चेक किया जाके, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, मेरा एक तो ओडी लोन दिखा रहा है अगेंस्ट एफडी, उसके बाद नीचे मेरा नाम है, उसके बाद देखिए बुक बैलेंस 0 हो गया, अवेलेबल बैलेंस 0 हो गया, लिमिट 4,50,000 की मुझे दी थी वो लिमिट दिखा रहा है, उससे कंफ्यूज मत हुइए। लेकिन अनक्लियर बैलेंस भी 0 है, अवेलेबल बैलेंस भी 0 है, बुक बैलेंस भी 0 है एंड ड्राइंग पावर भी 0 है। ड्राइंग पावर 0 का मतलब मेरी ओडी क्लोज हो गई है, अब मैं पैसे निकाल नहीं सकता ओडी के। पहले जो मेरे पास ओडी की लिमिट थी वो मैं पैसे निकाल सकता था, वो ड्राइंग पावर 0 हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है, अगर आपकी ड्राइंग पावर 0 है तो इसका मतलब आप ओडी क्लोज हो गई है। फिर नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देखिए दोस्तों 1% लिखा है। अगर ओडी अभी एक्टिव होती ना, तो जितने पे मैंने एफडी खोली थी, मान लीजिए 6% के इंटरेस्ट रेट पे एफडी मुझे दे रही थी पैसा, तो यहाँ पे 6 + 1 7% का इंटरेस्ट रेट लिखा होता, यहाँ पे केवल 1% का इंटरेस्ट रेट लिखा है, तो इसका मतलब ओडी क्लोज हो गई है। क्योंकि ये सिर्फ बता रहा है कि 1% ज्यादा इंटरेस्ट रेट ओडी आपसे लेती है, एफडी से ज्यादा 1% एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट ओडी लेती है, तो यहाँ 1% हो गया। पहले यहाँ पे दोस्तों 7.6% लिख के आ रहा था, क्योंकि मुझे 6.6% एफडी दे रही थी। तो ये आपके प्रूफ है कि आपकी ओडी क्लोज हो गई है। आप भी चेक कर लेना, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 1% हो जाएगा, पुराने वाले से चेंज होके ऊपर आपका ड्राइंग पावर 0 हो जाएगी। फिर भी अगर आपको शक है दोस्तों, तो अब इस स्क्रीन को देखिए, यहां मेरी आपको पूरा स्टेटमेंट दिख रहा है ओडी का। सबसे ऊपर 13 अगस्त की एंट्री आपको दिख रही है 2025 की, ओडी क्लोजर एज पर कस्टमर रिक्वेस्ट। यहाँ पे क्लियर हो गया कि ब्रांच वालों ने मेरी ओडी क्लोज कर दी है एज पर रिक्वेस्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे स्टेटमेंट में आप देखिए, सबसे पहले मैंने 70,000 रुपये ओडी में लिए थे, उसके बाद मैंने ये जून में लिए थे, 27 जून में। तो जून जब एंड हुआ 30 जून को, इस पर जो इंटरेस्ट लगा था 60 रुपये आ गया, तो टोटल 70,060 रुपये हो गए थे मेरे ओडी के। फिर मैंने 25,000 पे किए, फिर मैंने 5,000 पे किए, फिर मैंने 40,060 रुपये पे कर दिए। कुल मिला के मैंने 0 कर दिया बैलेंस।
तो मैंने 31 जुलाई को 40,060 आप देखो पैसे पे किए हैं। तो 31 जुलाई को मैंने बचे हुए ओडी के सारे पैसे जमा कर दिए। 31 जुलाई को ही मेरा 260 रुपए जुलाई का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, उसको भी मैंने दोस्तों 5 अगस्त को पे कर दिया। उसके बाद मैंने 13 अगस्त को ओडी क्लोज करा दी। तो मेरे केस में इसीलिए सारा जो जीरो था, जो भी सेविंग अकाउंट में पैसा आया वो जीरो, जो ओडी अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ वो भी जीरो। रीजन उसका यही है क्योंकि मैंने महीने की 30 तारीख को ही ओडी क्लोज किया है। अगर मैं मान लीजिए 5 अगस्त को ओडी क्लोज करता तो 5 दिन का भी इंटरेस्ट बनता, या तो मैं उसको एडवांस में इनको दे देता, या फिर मैं 31 अगस्त तक वेट करता। 31 अगस्त को जब वो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता फिर मैं उसको पे करता, उसके बाद ओडी क्लोजर की रिक्वेस्ट डालता। लेकिन अगर मैं 5 अगस्त को क्लोज करना चाह रहा हूं तो मैं इनको 40,060 रुपए तो देता और 260 रुपए पिछले महीने के देता। उसके बाद 5 दिन का जो इंटरेस्ट था वो भी थोड़ा सा जोड़ के इनको एडवांस में एक्स्ट्रा दे देता, और थोड़े जो ज़्यादा पैसे मैं अगर दे देता इंटरेस्ट से, तो वो जो पिछले मैसेजेस मैंने आपको दिखाए हैं मेरे सेविंग अकाउंट में, वो ओडी अकाउंट से डेबिट होते पैसे और सेविंग अकाउंट में आ जाते फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में वो पैसे। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गया है और आराम से घर बैठे आप अपनी ओडी क्लोज कर लोगे अगेंस्ट एफडी। ये भी तो दोस्तों ऑनलाइन ही है ना, मैं तो नहीं गया ना कहीं ब्रांच में, ऑफिस में बैठ के हो गया दोस्तों 2 घंटे में। आपका भी हो जाएगा। अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।